गम नहीं है, डर नहीं है। हारने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, डर उसका है। एक बात कहे हैं ना कि बनारस में कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। प्लस 400 पार इंडिया गठबंधन सीट ले आएगी पूरे देश में। और जो मथुरा काशी की बात कर रहे हैं, अभी मथुरा काशी के बारे में नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह मालूम नहीं। मथुरा और काशी एक ऐसी जगह है, ऐसी धर्मस्थली है जहाँ पर जब त्यौहार आते हैं मुस्लिम के तो हिंदू भी उसमें शरीक होता है। मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, बनारस चंदौली गाँव में। वहाँ पर हिंदू भी 40 दिन का नमाज रखता है जब रोज़ा शुरू होता है तो। और सिर्फ उसी रीति रिवाज और ढंग से जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई करते हैं। और जब दीपावली आती है तो दिवाली के समय पूरा मुस्लिम समाज भी हिंदुओं के साथ मिल करके दीपावली मनाता है। वो भाईचारा है मथुरा और काशी में। उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी धर्म की राजनीति में, मतलब धर्म की राजनीति में, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, एक आरोप और लगता है कि कांग्रेस बोलती है बजट पास करने से अल्पसंख्यक जो है ना उसको 15% दे देती है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा धूल फुरे हैं जी। नरेंद्र मोदी जी हमेशा ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, भेदभाव पैदा हो जी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है इस देश में, कभी ऐसा हुआ है क्या? सबका हक दी है कांग्रेस। जिसका जो हक होता है शिक्षा में, रोजगार में, खेती किसानी में, जिसका जो हक है वो हमेशा कांग्रेस देती रही है। और वो इस बार भी वही हक की लड़ाई है। राहुल गांधी की जो 5 न्याय की गारंटी है वो हमेशा हक की बात करते हैं जी। देश में जनगणना हो जाए, जातीय जनगणना हो जाए, आर्थिक जनगणना हो जाए, उसके बाद जिसकी जितनी संख्या हो उसके अनुसार उसको उसका हक मिले। बीजेपी का एक आरोप, एक बात और है, धर्म पे आरक्षण को बांटना चाहती है, सही बात है? धार्मिक आरक्षण तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। बीजेपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जातीय आरक्षण है, आर्थिक आरक्षण है, बिल्कुल, लेकिन धार्मिक आरक्षण नहीं है। धर्म की राजनीति मैं बार बार यही कहूँगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी करते हैं, संघ करता है और भाजपा के लोग करते हैं। हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार, देश के कानून के अनुसार कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं और सत्ता चलाते हैं। बिल्कुल ठीक। मथुरा काशी ज्ञानवापी मस्जिद पर मंदिर बनने जा, खुशी होना चाहिए आपको। अरे एकदम इतनी हम बीजेपी ला रही है। देखिए, देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है पार्लियामेंट है जी। और उसका ग्रंथ जो है जी, जिसे हम रामचरितमानस की भी संज्ञा दे सकते हैं, वो है हमारे देश का संविधान जी। जिनके द्वारा हमें बोलने का अधिकार मिला है। दरअसल बीजेपी और संघी और भाजपाई नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू जी को हारने का गम नहीं है, डर नहीं है। हारने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, डर उसका है। अच्छा, 400 का यही डर है। हाँ, जो कुकर्म किए हैं, देश की इकोनॉमी को बर्बाद किए हैं, जो इन्होंने देश का खजाना अपने उद्योगपति मित्रों को लुटाया है, उसका खामियाजा इनको। एक सामूहिक बलात्कारी जी, प्रज्वल रेवन्ना उसके मंच को शेयर कर रहे हैं कि इसको 1 वोट मिलेगा तो वो 1 वोट जो है हम नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करेगा। अच्छा, बलात्कारियों की सिफारिश कर रहे हो तुम, बलात्कारियों के सरगना हो गए हो। जिस देश का प्रधानमंत्री बलात्कार पीड़ितों को देखने न जा पाया हो, जिसके पार्टी के लोग BHU में बलात्कारियों का साथ दे रहे हों, कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हों, तो देश की महिला सम्मान की बात करेंगे। विश्व गुरु बना दिए हैं बीजेपी की, राज में विश्व गुरु बन गया है। गूगल पे सर्च कर लेना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की फेंकू किसे कहा जाता है, आ जाएगा आपको। अच्छा, उन्हीं का नाम आएगा सबसे? हाँ पक्का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। अच्छा, बोलते 20 में डंका बजवा दिया हमारे। कहीं डंका नहीं बजा, डंका नहीं बजा, मुंह छुपाना भारी हो गया है। अच्छा, किस देश का प्रधानमंत्री अपनी चाहत में अपने देश की 140 करोड़ जनता को मौत के मुंह में ढकेल दिया हो, एक बार फिर से उसे मौत का सौदागर नहीं कहा जाता और कहा क्या जाए? बोले एक बार फिर से सरकार बनेगी तो महिला, किसान, बेरोजगार, युवा, तमाम ऐसे मुद्दे बात किए हैं। देखिए, बलात्कारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो संघी बलात्कारी हैं खुल के मैदान में आ जाए। यूपी में भूमाफिया खत्म कर दिए हैं।
ये गुंडागर्दी भी खत्म कर जो दी। यहाँ का लड़ रहा है लोकसभा चुनाव भाजपा से, दिनेश प्रताप सिंह। हाँ, वो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है क्या? अच्छा, उन्हें भूमाफिया नहीं कहा जाता और कहीं जनता कह रही है। अच्छा, जनता कर रही है। हाँ, फिर भी टिकट मिल गया उनको। तो ये बताइए, किसानों के हत्यारे को टिकट मिला जी, जिसके बेटे ने रौंदा हाँ, लखीमपुर खीरी से। बिल्कुल। एक देश की बेटियों को छेड़ने वाला कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के बेटे को टिकट मिला। उसको तो काट दिया ना ब्रजभूषण सिंह को। अरे भाई, अब दिए तो उसी के बेटे को, अच्छा, जो उसके ऊपर डीएम ने FIR कराया, वो लगा पिस्टल से फायरिंग वोरिंग करवाने अच्छा, पर्चा दाखिला के समय। जी, और कितने गिनाऊं, प्रज्वल रमन्ना को देख ही लिए। बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटक। हाँ, ये जा ही नहीं रहे हैं बेचारे, मणिपुर गए ही नहीं। हो सके बिजी होंगे कामों में, व्यस्त, किस काम में बिजी हैं? प्रचार प्रसार में। प्रचार प्रसार में। अरे वहाँ का मुख्यमंत्री और उनके बगल का मुख्यमंत्री क्या बोला कि आप हमारा मंच शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं हमारी सरकार खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा रहे थे। हाँ, जम्मू कश्मीर में इनका एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और ये मुद्दा पूरे देश में डंका पीटते हैं। वो पीटते रहे। इस बार जनता इन लोगों का जो है, एक बात कहे हैं ना बनारस में हाँ हाँ कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, हाँ, तो गंगा मैया कब बुलाती हैं जानते हैं? जब लपट सुंदरी से मुलाकात होती है तब। अब उनका आ गया समय लपट सुंदरी से मिलने का। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तमाम ऐसे सवालों का जवाब दिए, लेकिन आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।